हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट था। उसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन है उसको जो है डिफरेंट वे से किया जा सकता है, उसके लिए बेसिस अलग अलग हो सकता है। पहला बेसिस था, हम लोग ने जो है डिसाइड किया था कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर उसको क्लासिफाई किए हम लोगों ने जस्ट उसके प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद मूव किए तो हम लोगों ने बोला कि जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो बेस्ड ऑन ग्रुप भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन ग्रुप में हम लोगों ने बोला कि देयर विल बी ऑब्वियसली इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर विल बी टू ग्रुप। वन ग्रुप जिसको हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन रेडिकल या रेजिड्यू नाम दिया, और दूसरा जो ग्रुप है जिसको हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप बोला। फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो डिस्कशन का पार्ट बनेगा वंस जैसे ही हम लोग जो है इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कवर कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल में आगे जब हम लोगों ने मेंशन करना शुरू किया था तो क्या मेंशन किया गया था, इसमें हम लोगों ने मेंशन किया था सैचुरेटेड रेडिकल की बात कर रहे थे। ठीक है, सैचुरेटेड मींस इसमें जो है बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो, और इसके अंदर हम लोगों ने मोनोवैलेंट जो रेडिकल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और सबसे ज्यादा जो है मोनोवैलेंट रेडिकल हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखने को मिलता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैं जो है दूसरा जो रेडिकल इसमें निकल के आता है दैट इज वाइवैलेंट रेडिकल। अब वाइवैलेंट रेडिकल क्या है ये भी समझते चलते हैं। तो वाइवैलेंट रेडिकल ये होता है कि if two valency is free in given hydrocarbon then इसको बाइवैलेंट बोला जाएगा। तो अगर जो है दो वैलेंसी फ्री कर दो तो बाइवैलेंट एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है आपको कि बाइवैलेंट आप कंसीडर कर सकते हो इफ टू वैलेंसी विल बी फ्री। ठीक है, अब जो है बात करते हैं इसमें किस तरीके से नेमिंग जाएगी। ठीक है, तो अगर देखो कई सारे केसेस बनेंगे। केसेस कैसे बनेंगे? इफ वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम जेमिनल कार्बन एटम। जेमिनल क्या होता है? जेमिनल कार्बन एटम, जेमिनल क्या होता है? यानी कि सेम कार्बन एटम, उसी को बोला जाता है जेमिनल। तो अगर वैलेंसी, दो वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री हो जाती है, इफ वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम जेमिनल कार्बन एटम, तब उसको क्या हम लोग नेम देंगे, देखते हैं इसमें। तो अगर मान लो आपके पास एल्केन, ठीक है, पहले इसको क्या पढ़ते थे, एल्केन को हम लोगों ने एक वैलेंसी फ्री की तो उसको क्या पढ़ा गया, एल्काइल पढ़ा गया। यहां पे एल्काइल नहीं होगा क्योंकि अब यहां पे दो वैलेंसी फ्री हो रही है। तो जस्ट अज्यूम करो कि इफ टू कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, यानी कि दो हाइड्रोजन सेम कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, और कितनी वैलेंसी, दो वैलेंसी फ्री हो गई। तो इस केस में इसको नाम क्या दिया जाएगा? तो करना क्या है आपको, ये जो एन है उसको हटा दो और यहां पे नाम इसको रख दो एल्काइलिडीन। फिर से रिपीट करूं, एल्काइलिडीन, ध्यान से लिखना है, एल्काइलिडीन। ठीक है, तो ये नेम जाएगा अगर जो है सेम कार्बन एटम से आप वैलेंसी, दो वैलेंसी फ्री कर देगा तो उस ग्रुप को, जैसे अगर जो है आपका मेथेन है तो उसको पढ़ा जाएगा मिथाइलिडीन। आते हैं उस एग्जांपल पे। देन अगर बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि इफ वैलेंसी, या आप मेंशन करना चाहो टू वैलेंसी आर फ्री फ्रॉम क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं विसिनल कार्बन एटम, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी एक के बगल में, उसको बोला जाता है विसिनल कार्बन एटम। मतलब ऐसा कुछ हो गया, ये कार्बन ले लिया आपने, ये कार्बन ले लिया, अगर सेम कार्बन से हो गया इसको बोला जाएगा जेमिनल, एडजेसेंट कार्बन से हो गया इसको पढ़ा जाएगा विसिनल। तो यहां पे भी कुछ केस ऐसे ही है कि बोला जा रहा है कि वैलेंसी आर फ्री फ्रॉम विसिनल कार्बन एटम, तब इसको क्या नेम दिया जाएगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही है, एल्केन हटाओ, ठीक है, एल्केन की जगह पे क्या करना है आपको कि यहां से एन हट जाएगा, ये वाला नाम हट जाएगा, और उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो दो हाइड्रोजन फ्री है, बट यहां दोनों ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, कि आप यहां पे वैलेंसी एडजेसेंट कार्बन से फ्री कर रहे हो। तो अगर जो है वहां से फ्री होता है टू वैलेंसी आर फ्री फ्रॉम विसिनल कार्बन, ठीक है। तो अगर दो वैलेंसी फ्री कर देते हो तो इसको पढ़ा जाएगा एल्काइलिन, ध्यान से, एल्काइलिन, ये हम लोग पढ़ते हैं एल्काइलिन, ठीक है। क्या हो गया, एल्काइलिडीन, और ये हो गया एल्काइलिन। अगर
एडजेसेंट कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री कर रहे हो। एक लास्ट आता है क्या कि इफ टू वैलेंसी आर फ्री फ्रॉम, कहां से फ्री हो जाए, फ्री फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम, ठीक है। टर्मिनल कार्बन एटम मींस एक चेन है, लीनियर चेन, और आप क्या कर रहे हो, उसकी वैलेंसी जो एंड है वहां से आप फ्री कर दे रहे हो, तब नेम कैसे जाएगा। तो अगर एल्केन लिखा है ना, करना क्या है आपको, एल्केन अगर है जैसे मेथनॉल, तो क्या इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा पॉलीमिथाइलिन। ध्यान रहे, पॉलीमिथाइलिन, ये पढ़ेंगे पॉलीमिथाइलिन, ठीक है। तो 3 नेम है हमारे पास में। क्या हुआ, फिर से रिवाइज कर दें आपको, तो यहां पे देखो, अगर ये वैलेंसी फ्री कर दिया जाता है जेमिनल कार्बन एटम यानी कि सेम कार्बन एटम से, तो अगर एल्केन का नेम दिया हुआ है तो उसको क्या आप पढ़ोगे, एल्काइलिडीन, फिर से एल्काइलिडीन, ये नेमिंग आ जाएगा एल्काइलिडीन, ठीक है। अगर वैलेंसी फ्री होती है एडजेसेंट कार्बन एटम से, मतलब एक जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से फ्री कर दो, तो इन दैट केस इसका नेम जाता है एल्काइलिन। समझ में आता है इतना बात। अगर फिर से कि अगर लीनियर चेन है, अगर चेन है इस तरीके से और उसकी वैलेंसी टर्मिनल कार्बन एटम से फ्री होगी, बिकॉज लीनियर चेन होगा तभी उसके 2 टर्मिनल होंगे, अगर टर्मिनल कार्बन एटम से फ्री हो गई तो इसको पढ़ा जाएगा पॉलीमिथाइलिन। ध्यान रहे कि ये लीनियर चेन के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर अगर ऐसा चेन है लीनियर केस में तब ये नेम आएगा पॉलीमिथाइलिन। क्लियर है ये, एल्काइलिडीन, एल्काइलिन और पॉलीमिथाइलिन। आइए बच्चों, इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स देखते चलते हैं, राइट, तभी हमारे सामने क्लियर होते जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट मेंबर में लेता हूं हाइड्रोकार्बन का, दिस इज CH4, करेक्ट। इसको आप नेम क्या दोगे, इसको नेम दोगे आप मीथेन, ठीक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, मीथेन नाम दिया जाता है। देन अगर क्या हुआ कि आपने एक इसकी वैलेंसी फ्री कर दी, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या ग्रुप बन के आ जाएगा, आपका ग्रुप यहां पे बन के आ जाएगा CH3। सही है, इतना समझ में आता है। अगर एक वैलेंसी फ्री हो गई तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, मिथाइल। यहीं से आगे वाला नेम आ रहा है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब देखो, आप जैसे ही एक नेक्स्ट हाइड्रोजन यहां से फ्री कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्री कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो CH2 ऐसे हो जाएगा, CH2 2 वैलेंसी है, यहीं से फर्दर इसका नेम आ रहा है। देखो, तो नेम मैंने क्या बोला कि अगर सेम कार्बन एटम से फ्री किया जा रहा है तो इसको पढ़ा जाएगा मिथाइलिडीन, इसी में आप नेम इसको जो है जोड़ दो तो हो जाएगा मिथाइलिडीन। बट इस केस में क्या है, जो फर्स्ट मेंबर है, केवल और केवल इसके केस में, फर्स्ट मेंबर के केस में क्या होगा कि इसको मिथाइलिडीन तो पढ़ा ही जा सकता है, साथ में आप मिथाइलिन पढ़ सकते हो, बिकॉज यहां पे कोई एडजेसेंट कार्बन है ही नहीं, तो इसको आप जो है नेम दे सकते हो मिथाइलिन, ये भी इसका करेक्ट नेम है, कोई इसको आपको गलत नहीं करेगा। आप या तो इसको लिए मिथाइलिडीन लिखना या मिथाइलिन लिखा, जब आगे आईपैक नोमेनक्लेचर होगा कहीं पे भी ये गलत नहीं होने वाला है। तो दोनों आप जो है वेल सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है फॉर द नेमिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हमारा हो गया CH3। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे इथेन, राइट, इसको पढ़ा जाएगा इथेन। समझ में आता है, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक वैलेंसी फ्री कर देता हूं, एक वैलेंसी इसकी मैं फ्री कर देता हूं। तो इसको क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले ही देखा था CH3 CH2, इसको हम लोगों ने पढ़ा था इथाइल, नो डाउट। आई थिंक इतना सही है, आप सामने सभी चीजें सही लिखी है। अब देखो नेक्स्ट आता है कि अगर अब जो है नेक्स्ट वैलेंसी मुझे फ्री करना है, तो या तो आप इस कार्बन से फ्री कर सकते हो जिस कार्बन से ऑलरेडी वैलेंसी फ्री है, या आप चाहो तो इस वाले कार्बन से फ्री कर सकते हो, एडजेसेंट कार्बन से। तो यहां से इसी वजह से यहां से 2 नोमेनक्लेचर निकल के आता है। जस्ट एज्यूम करो कि पहला केस मैंने क्या किया, सेम कार्बन से हाइड्रोजन, सेम कार्बन से वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, तो ये क्या दिखेगा मुझे, कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3CH लाइक दिस। करेक्ट है, इतना समझ में आता है। तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, इसको देखो, आपने बोला इथाइल, मैंने बोला कि अगर सेम कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी तो क्या पढ़ा जाएगा, इसको इथाइलिडीन। आ गया नाम समझ में, इथाइल के आगे आपने जोड़ दिया, इथाइलिडीन हो गया। सही है, इतना सेम कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री होना चाहिए, तो इस पूरे ग्रुप को पढ़ा जाएगा इथाइलिडीन। अब इस आइडिया को समझना कि नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट वैलेंसी अगर मैं फ्री करूं
कहां से फ्री करूं? उसके एडजेसेंट कार्बन एटम से, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम से। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए आप CH3, इसको रिप्रेजेंट मैं कैसे करूंगा, CH2 CH2। ये बॉन्ड नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि किसी और के साथ जुड़ा होगा, ये ग्रुप किसी और के, मेनली मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, इस वाले ग्रुप को नेमिंग करना है, ठीक है। क्या नेमिंग जाएगा इसका, देखो तो एडजेसेंट कार्बन के लिए मैंने क्या बोला, आप इसके लिए लिख लो, जो है सिंपल सा केस है, क्या लिख लो, इथाइल है, तो इसके आगे इन जोड़ दो, इथाइलिन हो गया, सिंपल सा केस है, इथाइलिन। तो ये दो कैटेगरी बन के आई है, ठीक है। इसको आप डाइमिथाइलिन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन एटम भी, तो इसके लिए आप जो है डाइमिथाइलिन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आते हैं जो है नेक्स्ट मेंबर पे, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या मेंबर है, पता है सबको, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट देखो, तो अब जो है इस केस में दो कैटेगरी बन के आया था, याद है आपको कि दो कैटेगरी कैसे बन के आया था? तो ये देखो, ये कार्बन एटम हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा A कार्बन एटम, और ये हो गया A कार्बन एटम B कार्बन एटम, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन एटम तो सेम है, बट ये कार्बन एटम डिफरेंट है। तो अगर इसकी वैलेंसी फ्री करता हूं तो अलग आएगा, इसकी वैलेंसी फ्री करता हूं तो अलग आएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसकी वैलेंसी फ्री किया था तो इसका नेम क्या आया था, देखो आप, इसका नेम आया था CH3 CH2। इसको क्या पढ़ा गया था, इसको पढ़ा गया था N प्रोपाइल, या जस्ट आप प्रोपाइल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लोग समझ जाएंगे कि दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल। देन अगर मैं वैलेंसी बीच वाले कार्बन से फ्री किया था, लाइक दिस, CH3 CH3, और ये बीच वाली वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसको क्या पढ़ा गया था, इसको पढ़ा गया था आइसोप्रोपाइल। याद है कि भूल गए? जस्ट रिवाइज करो प्रीवियस लेक्चर, इसको पढ़ा जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब जो है क्वेश्चन रेज होता है कि सेकेंड वाला जो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो किस तरीके से फ्री कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 1 by 1 केसेस, इसमें भी फर्दर बनाते चलते हैं। जस्ट आप एक एज्यूम करो कि जो वैलेंसी है, जो नेक्स्ट वैलेंसी में फ्री कर रहा हूं, इस वाले कार्बन से ही मैं फ्री कर देता हूं, लाइक यहां से हाइड्रोजन में हटा दी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH, लाइक दिस, ये हो गया। तो वैलेंसी सेम कार्बन एटम से फ्री होगी। तो हम लोगों ने क्या बोला, इसको पढ़ा गया N प्रोपाइल, या प्रोपाइल जब मेंशन कर दो, इसको सिंपली क्या मैं बोल दूंगा, दिस इज प्रोपाइलिडी, ठीक है, प्रोपाइलिडी, इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं इसके एडजेसेंट कार्बन एटम से फ्री करता हूं इसकी वैलेंसी, जस्ट सी करो आप, ऐसे देखो कि नेक्स्ट कार्बन एटम से मैं फ्री करूं तो कैसे स्ट्रक्चर जो है जनरेट होगा, CH3 CH, ठीक है, CH, लाइक दिस, यहां से वैलेंसी फ्री, यहां से वैलेंसी फ्री। तो मैंने क्या बोला कि अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री होगी तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा प्रोपाइलिन। सही है, समझ में आता है इतना, इसको बोला जाएगा प्रोपाइलिन, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, एक और कंडीशन जनरेट होता है, कौन सा कंडीशन, तो यहां से मैंने वैलेंसी फ्री की, यहां से भी वैलेंसी अगर मैं फ्री करता हूं तब इसका नेम क्या जाएगा। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, CH2 CH CH2, ये हो जाएगा CH2। देखो पॉलीमिथाइलिन बोलने के पीछे रीजन क्या है कि सभी मिथाइलिन ग्रुप है, लीनियर चेन था, आपने जो है लास्ट कार्बन की जो वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसको पढ़ा जा रहा है क्या, मिथाइलिन। CH2 को तो आप मिथाइलिन बोल रहे हो ना, मिथाइलिन मिथाइलिन मिथाइलिन, इसलिए इसका नाम गया पॉलीमिथाइलिन। तो इसको मैं बोल सकता हूं, जैसे नेम अगर आप देना चाहो तो इसको बोल सकते हो ट्राईमिथाइलिन, सही, ये नेम इसका सही, ट्राईमिथाइलिन। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक केस आप देखो, यहां पे केस क्या हो सकता है, यहां से अगर मैं करता हूं तो फिर वही आ जाएगा, यहां से अगर मैं वैलेंसी फ्री करूंगा तो जो है वही सेम कहानी आ जाएगी, जो है प्रोपाइलिन वाली केस आ जाएगा। अगर जो वैलेंसी है यहां से फ्री करते हैं तो वो इन दैट केस अलग आएगा। तो एक और जो है इसमें जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जनरेट होगा, CH3C, यहां से आपने वैलेंसी फ्री कर दी, दो वैलेंसी फ्री हो गई, यहां आ गया CH3, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ोगे, तो ये तो सेम कार्बन से हुआ, इसको आपने पढ़ा आइसोप्रोपाइल, तो इसका नेम क्या चला जाएगा, इसका नेम चला जाएगा आइसोप्रोपाइलिडी, आइसोप्रोपाइलिडी, सही है, ठीक है। तो ये केस है हमारे सिंपल, हमारे सामने है। तो ये केस हुआ मेथेन के केस में, आप जो है मिथाइलिडीन मिथाइलिन दोनों कंसीडर कर सकते हो। एथेन के केस में आपने बोला कि इथाइलिडीन आएगा, राइट, और जब एडजेसेंट कार्बन एटम से होगा तो इथाइलिन पढ़ा जाएगा। प्रोपेन के केस में पहले ही सिंगल वैलेंसी पे ही दो जनरेट हुए थे रेडिकल, एक एन प्रोपाइल था और एक आइसोप्रोपाइल था, लेकिन इसमें फर्दर आप फ्री करते जाओ तो यहाँ पे आपका बन गया प्रोपाइलिडीन,
यहाँ पे बन गया आपका प्रोपाइलिन और यहाँ पे बन गया ट्राइमिथाइलिन। देन आइसो के साथ में अगर केस करो कि सेम कार्बन एटम ऑफ आइसो ग्रुप यहाँ पे आप कंसीडर किए, इसको फ्री कर दिए, तो इसको पढ़ा जाएगा आइसोप्रोपाइलिन। तो आई थिंक दिस नेम इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें अनसैचुरेटेड वाला केस। अनसैचुरेटेड मींस जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल दोनों देख लेंगे एक साथ ही, मोनोवैलेंट भी और जो है बाईवैलेंट भी। तो सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा आता है हम लोग का, याद है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको आपने क्या नेम दिया था, इसको पढ़ा था इथीन। इथीन सही है, इसका जो है नेम हो गया इथीन। इस अब देखो यहां से अगर मैं एक वैलेंसी इसकी फ्री करता हूं, लाइक दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी आप फ्री करो बात बराबर है। तो अगर मैं इसकी वैलेंसी फ्री कर देता हूं तो इसको क्या पढ़ा जाएगा आप देख लो। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे ये कैसे जो है ड्रॉ किया जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस वैलेंसी इज फ्री। तो देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं जाएगा। इसको क्या मैं पढ़ लूंगा, ई हटा के यहां पे जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एल्केन की जगह पे हम लोगों ने लिखा था एल्काइल, यहां पे मैं इसको लिखने जा रहा हूं एथिनाइल। एथिनाइल, एथिनाइल, या इसको और भी नेम एक आएगा। आपको पता है ये वाला कार्बन क्या था, विनाइल कार्बन था, और उसी से वैलेंसी इसको फ्री कर दियो तो इसको पढ़ा जाएगा विनाइल भी पढ़ सकते हो, नो डाउट, ठीक है, विनाइल भी पढ़ा जा सकता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट देखो, तो अगर दूसरा वैलेंसी मैं फ्री कर देता हूं, ठीक है, ये तो सेम कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से, तो ये क्या निकल के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां इस तरीके से इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो यहीं से नेम इसका आ जाता है, इसको पढ़ा जाएगा एथिनाइलिडीन, ये नेम इसका जाएगा एथिनाइलिडीन, ये नेम आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा इथीन का। अब बात करते हैं प्रोपीन के केस में, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2, ये हो गया। अब देखो कितने टाइप के कार्बन है, पहले आप ये देख कितने टाइप के कार्बन है और उससे पता चल जाएगा कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो ये मैं A ले सकता हूं, B हो गया एंड C हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पहले वाले केस, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है, तो वो देखते चलते हैं। नेक्स्ट पहला हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री करते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको आपने नाम क्या दिया, इसको पढ़ा आपने प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन बोला। तो आप क्या करो यहां पे इसको ई हटा के इसको लिख दो प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल, एक वैलेंसी फ्री किया है आपने, इसको पढ़ा जाएगा प्रोपीनाइल। देखो अब एक वैलेंसी और भी इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, कैसे, तो देखो अगर मैं बी वाले कार्बन से मींस यहां पे H मैंने फ्री किया, अब मैं फ्री करने जा रहा हूं HB, ठीक है, हाइड्रोजन, तब इन दैट केस क्या बन के आएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, CH3 CH, देखना हाइड्रोजन हट गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दिखा रहा है कि कहीं वैलेंसी जाके जुड़ेगा, इसका नेम कैसे जाएगा, तो देखो यहां से मैंने वैलेंसी फ्री किया तो इसको नेम सिंपल सा चला जाएगा आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, ठीक है, सही है। देन अगर बात करें इसमें नेक्स्ट कि इस वाले कार्बन की वैलेंसी मैं फ्री करना चाह रहा हूं C वाले कार्बन, यस, ठीक है, तो देखो इस केस में कैसे बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, CH2 क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री हो गई है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या आप बोलोगे इसका नेम क्या दोगे, तो इसका नेम आ जाएगा सिंपली जो है, ये याद है ये कौन सा कार्बन होता था, ये वाला कार्बन, इसको कौन सा कार्बन बोलते थे, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, या जो है डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, एडजेसेंट कार्बन क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे एल्लाइलिक कार्बन। तो इस वाले ग्रुप को आप एल्लाइल भी बोल सकते हो, नो डाउट, इस वाले ग्रुप को आप एल्लाइल भी बोल सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जो यहां से वैलेंसी मैंने फ्री की, डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है वहां से वैलेंसी फ्री की, तो इसका नाम आया प्रोपिनाइल। सेकेंड वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री की, क्योंकि ये आइसो ग्रुप जैसे दिख रहा है, तो आइसोप्रोपिनाइल इसका नाम गया। यहां आपको पता है कि ये एल्लाइलिक कार्बन होता है, यहां से मैंने वैलेंसी फ्री की तो इसका नाम आ गया एल्लाइल। तो ये तीन आपको नेम याद होना चाहिए, प्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, एल्लाइल। जहां तक बात करें एथीन में तो इसको पढ़ा गया एथिनाइल। विनाइल इज आल्सो एक्सेप्टेबल नेम, विनाइल एंड एथिनाइल दोनों आप लिखो, कोई गलत नहीं है। अगर दोनों वैलेंसी आपने फ्री कर दी तो इसको पढ़ा जाएगा एथिनाइलाइडी। देन वैसे यहां पे भी केस है कि अगर आप यहां से वैलेंसी एक और फ्री कर दोगे ना, जैसे यहां से मैं इसको वैलेंसी एक और फ्री कर दूं, हाइड्रोजन को हटा दूं,
तो यहाँ कुछ ऐसे केस बन के आएगा CH3CH डबल बॉन्ड लाइक दिस। इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसमें क्या करना है, प्रोपिनाइल आप लिख रहे हो तो इसको लिख लो प्रोपिनालाइडीन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है बट नेमिंग हम लोग को चाहिए। तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात हुई थी। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी केसेस ले ही लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे पहला मेंबर क्या आएगा आपका? SC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH। क्या पढ़ते थे आप इसको? इसको आप पढ़ते थे इथाइन, याद है? इसको पढ़ते थे आप इथाइन। अब इथाइन से अगर मैं एक वैलेंसी फ्री कर दूं लाइक दिस, इस वैलेंसी को मैंने फ्री कर दिया तो HC ट्रिपल बॉन्ड C ये हो गया। अब इसको क्या पढ़ोगे? ई हटा के, जैसे आपने किया था एल्कीन में, ई हटा के क्या पढ़ लिए? एल्किनाइल। तो ऐसे ही आपको करना क्या है, जब ये केस आएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड से ई जुड़ा हुआ है तो इन दैट केस आप करना क्या कि एल्काइन जो अगर दिया होगा इसको आप क्या लिख लोगे? इसको आप लिख लोगे हाइड्रोजन। अगर उसी जो है जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से है उसी से अगर हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर रहे हो तो इसको पढ़ा जाएगा एल्काइनाइल। एल्काइनाइल ये नेम जाता है। उसके पहले हम लोगों ने डबल बॉन्ड के बारे में बोला। डबल बॉन्ड के केस में क्या था? डबल बॉन्ड के केस में अगर एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है और उसकी वैलेंसी आप फ्री कर देते हो, एक सिंगल वैलेंसी, डबल बॉन्ड कार्बन एटम वाली वैलेंसी को फ्री करते हो तो इसको पढ़ा जाएगा एल्कीनाइल। सही है? ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर द अनसैचुरेटेड के केस में। ये दोनों पार्ट अनसैचुरेटेड का ही है, लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों अनसैचुरेटेड का है। तो इथाइन का केस अगर मैं लेता हूं तो क्या पढ़ेंगे? इसको ई हटा दो आप, इसको क्या पढ़ लोगे? इथाइनाइल। इथाइनाइल। सही है? ये समझ में आता है इतना? अब आते हैं नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट मेंबर क्या है? तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या पढ़ते थे आप इसको? इसको पढ़ते थे प्रोपाइल। ठीक है? कितने टाइप के कार्बन है? तो B इसको मैं कंसीडर करता। ठीक है? अब देखो, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को फ्री करता हूं, इस वाले HA को फ्री कर दिए तो क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C लाइक दिस। ठीक है? क्या मैंने बोला? अगर एल्काइन दिया होगा तो इसको पढ़ा जाएगा एल्काइनाइल। ऐसे ही ये क्या दिया था? प्रोपाइन दिया था तो इसको आप क्या पढ़ोगे? प्रोपाइन। लिखा आपने प्रोपाइन, ऐसे ही लिख दो। इसको ई हटा के इसको लिख लो प्रोपाइनाइल। प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल। देन अब HB को फ्री कर देते हैं, HB। ठीक है? फ्री कर दो। ऐसे क्या हो जाएगा आपका? तो HB को अगर मैं फ्री कर देता हूं तो ये बनेगा कुछ लाइक दिस, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम जाता है, थोड़ा सा जो है आउट ऑफ ट्रैक है बट याद रखना पड़ेगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल। ठीक है? थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक नेम है, अलग मतलब कॉमन नेम की तरह ही है। तो ये ग्रुप तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप इसको याद रखना। ठीक है? एक और केस बन के आता है लाइक दिस, CH3। इसका भी थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा आपको, CH2। ठीक है? मतलब इसकी अगर मैं वैलेंसी फ्री कर देता हूं, कौन सी वैलेंसी? इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो एक ग्रुप क्या बनाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है? इसको पढ़ा जाता है क्रोटाइल। ये सब नेम थोड़ा धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाएगा बट ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, ये तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक जो है वे से, वे मैनर में। ये थोड़े से हमारे लिए स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, प्रोपार्जिल एंड क्रोटाइल। तो थोड़ा चीजें हैं, केमिस्ट्री है तो थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बेसिक चीजें। यहाँ तो आपने जो है रूल को फॉलो कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट नेम आ गया। ठीक है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल के कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट इसका पोर्शन रह गया है, एक और सिस्टम रह गया है। तो इसका रह गया है कौन सा सिस्टम? दैट इज एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक के केस। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल भी थोड़े कंसीडर करते चलते हैं। एरोमेटिक का नेम अभी ध्यान में बस वही रखो, बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है, और ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं बेंजीन का केस ही लेते हैं। ठीक है? बेंजीन, ये रहा हमारा प्यारा बेंजीन। ठीक है? अब केस क्या है कि अगर आप ये वैलेंसी फ्री कर देते हो कोई एक कार्बन, क्योंकि ये सभी कार्बन इक्विवेलेंट है, इसको बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का दोनों तरीका है। आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या चाहो तो इजी वे इसका रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ये कॉन्सेप्ट आता है डीलोकलाइजेशन का, वहां पे हम लोग मेंशन करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे क्यों किया जाता है। बट अगर आपको अभी इससे जो है नहीं आप जो है अवगत हो तो इन दैट केस क्या करो, ये डबल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट कर लो, इसी से खुश रहो, ठीक है। तब ये सभी के सभी कार्बन एटम इक्विवेलेंट है। अब किसी की भी वैलेंसी फ्री कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, एक मैं कार्बन की वैलेंसी फ्री कर देना चाह रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस, ये मैं वैलेंसी इसको फ्री कर दी, ठीक है। इसको पढ़ा जाता था बेंजीन, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा फिनाइल, फिनाइल ये पढ़ा जाएगा, करेक्ट है, इसको पढ़ा जाएगा फिनाइल। अब जो है ध्यान रखना, ये हो गया फिनाइल। अगर इसके एडजेसेंट कार्बन से एक और मैं वैलेंसी फ्री कर देता हूं, एडजेसेंट कार्बन से, चाहे ये कार्बन चाहे ये कार्बन, बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों सभी पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं बेंजीन में। मैं बताना चाहूंगा ये आपको कि ये सभी के सभी जो 6 पोजीशन है ना बेंजीन के केस में, सभी इक्विवेलेंट होते हैं, बहुत लोग को पता होगा ये केस। तो अब जो है अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड लाइक दिस, और यहां पे मैंने वैलेंसी फ्री कर दी, 2 वैलेंसी एडजेसेंट कार्बन से, चाहे ये आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इसको नेम जाएगा, ये नेम बोला जाता है, ये होता है फिनाइलिन। जैसे आपने पढ़ा था क्या, आपने पढ़ा था जो है फिनाइल, आपने क्या पढ़ा था इथाइलिन, मिथाइलिन, प्रोपाइलिन, वैसे ही इसका फिनाइलिन, फिनाइल का नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन से आपने फ्री कर दिया वैलेंसी। नेक्स्ट इस वाले कार्बन से नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे अब हाइड्रोजन नहीं बचा है, एक ही हाइड्रोजन था, एक इसमें क्या था, एक ही हाइड्रोजन है ना, सब कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपने एक वैलेंसी फ्री की तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने फिनाइल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक और केस आता है, इंटरेस्टिंग केस ये देखो आप, CH3, ठीक है। ऑल इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है टॉल्यूइन। अब इस केस में देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस ये आता है, और बहुत जगह हम लोग जब एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे ना, इसका बहुत ज्यादा हेल्प लेने वाले, ठीक है। तो अगर मैं एक वैलेंसी फ्री कर देता हूं, एक वैलेंसी फ्री कर देता हूं किस कार्बन की, इस वाले कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, इस कार्बन की अभी बात किया जाएगा, पहले मैं बात कर लेता हूं इस वाले कार्बन की, जो मैं इसको नेम दे देता हूं, मान लो ये ए कार्बन हो गया, यहाँ पे बी कार्बन, सी कार्बन, एक एक कंसीडर कर लेते हैं कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इसकी, पहले ये वाले केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका नेम कैसे जाएगा, जैसे मैं एक वैलेंसी फ्री कर दिया मैंने इस तरीके से, CH2, करेक्ट है। तो इसको नेम दिया जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, बेंजाइल, बेंजाइल, इससे कंफ्यूज ना करना, बेंजीन से बेंजाइल को कंफ्यूज नहीं करना, इस ग्रुप को हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। इसको जब बेंजीन रिंग से ही वैलेंसी फ्री की जाएगी तो ये फिनाइल पढ़ा जाएगा, क्योंकि बेंजीन से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो फिनाइल पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इस वाले कार्बन से, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, करेक्ट है। हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है एडजेसेंट कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, करेक्ट। तो वहां पे ये केस सिंपल सा है कि अगर ये बेंजाइलिक कार्बन से आप जो है इसको फ्री करोगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, बेंजाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करो कि अगर अगला वाला एक और, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 1 बाय 1 फ्री करते चलते हैं। जस्ट एज्यूम करो एक और हाइड्रोजन यहां से वैलेंसी फ्री कर दिया मैंने, लाइक दिस, क्या बन के आएगा आपका, इसमें ये बन के आएगा बेंजल, ठीक है, बेंजल, ठीक है। नेक्स्ट एक 2 वैलेंसी फ्री है ना, हाइड्रोजन, एक और वैलेंसी फ्री कर दो तो जो है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा देख लो आप, कार्बन, तीनों वैलेंसी फ्री कर दी, इसका नाम जाता है बेंजो, बेंजो, ठीक है। तो क्या हो गया आपके सामने, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है। तीनों भाई हैं क्या, नहीं, बट इसका नियम ऐसे गया है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, एक वैलेंसी फ्री बेंजाइल, 2 वैलेंसी फ्री बेंजल, और 3 वैलेंसी फ्री बेंजो। बहुत जगह ये इंपॉर्टेंट है, इस नेम को हम लोग जो है बहुत जगह जब एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो वहां पे ये नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रहे। फिर से रिपीट करूं, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये नेमिंग आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बी और सी और डी कार्बन की वैलेंसी को फ्री करके। जस्ट रिज्यूम करो कि आपने बी वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री की, ठीक है। तो इन दैट केस ये क्या बन के आएगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ये बन के आएगा, ठीक है। यहां पे रहा मिथाइल ग्रुप और यहां पे आपने वैलेंसी फ्री कर,
अब होता क्या है कि इस चीज को आप समझना कि अगर मैं इसमें अटैच कराया हूं ना एक ग्रुप, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो पोजीशन होता है इसको पढ़ाया जाता है अर्थ, ये वाला पोजीशन है इसको बोला जाता है मेटा, ठीक है, और ये वाले डी पोजीशन को बोला जाता है पैरा। दिखा दूं मैं इसको ऐसे समझो कि एक बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ कोई ग्रुप एक्स मान लो मैंने अटैच कराया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशन होता है ना इसको पढ़ा जाता है अर्थ, ठीक है। क्या यही अर्थ होगा? नहीं, ये भी अर्थ कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज वो भी तो दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट है। देन इस वाले पोजीशन को बोला जाएगा मेटा, दिस पोजीशन विल बी कंसीडर्ड एज द मेटा, सही है। और ये वाला पोजीशन क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पैरा। तो यहां पे भी नेमिंग कुछ ऐसे जाता है कि मैंने क्या किया है कि वैलेंसी ये वाली फ्री कर दी है। नेक्स्ट, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा अर्थोटॉलाई, ये नाम दिया जाएगा अर्थोटॉल। देन अगर वैलेंसी इसका सी वाली वैलेंसी में फ्री कर देता हूं लाइक दिस, सी वाला कंसीडर कर लो। अगर मान लो आपने इसकी सी वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दी, तब ये स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगा? लाइक दिस, CH3 और यहां पे आपने इस वैलेंसी को फ्री कर दिया, यही नेम जाएगा मेटाटॉलवाई। नेम इसका टॉलविन, इसको क्योंकि टॉलविन बोला गया वहीं से इसका नेम भी आया। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि अगर मैं डी वाले वैलेंसी फ्री कर दूंगा, क्या नेम हो जाएगा? मैंने बोला अर्थो मेटा पैर, तब जो है यहां से अगर मैं वैलेंसी फ्री कर देता हूं, लाइक यहाँ पे आपने CH3 ग्रुप अटैच कराया हुआ है, करेक्ट, और ये वाली वैलेंसी है जो कि फ्री हो चुकी है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? पैराटॉलवाई, पैराटॉल, ये नेम इसका जाएगा अर्थो मेटा पैराटॉलवाई। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। आगे देखेंगे कितना हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस नेम को। तो ये तो रहे हमारे हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप। बिकॉज हम लोगों ने क्या मेंशन किया, बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके दो पार्ट होंगे, एक तो हम लोग का हाइड्रोकार्बन रेडिकल और दूसरा इसका फंक्शनल ग्रुप, यानी एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखते हैं इसमें कि पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या होता क्या है। इसको बोला जाता है एटम, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, और इसको बोल सकते हैं और बॉन्ड, बॉन्ड which present in a molecule, in organic compound या in molecule, and responsible for physical and chemical behavior of molecule, ठीक है, behavior of molecule, ये केस था। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि एक अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाए, करेक्ट, ये कोई ग्रुप G प्रेजेंट है, तो इसको हम लोगों ने बोला, इसको बोल दिया गया हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। और G को हम लोगों ने क्या मेंशन किया? G को मेंशन किया कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब यहां से ये क्या हो सकता है? बेसिकली हम लोग क्या पहले भी मेंशन किया कि जो R ग्रुप है स्लाइटली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, लेकिन जो मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, दोनों बिहेवियर ग्रेटर एक्सटेंट तक डिपेंड करेगा G वाले ग्रुप पे, यानी कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो करेक्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो रिएक्शंस होते हैं, राइट, अगर देखोगे आप जो रिएक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग 12th में जो मेजर रिएक्शन देखते हैं वो डिफाइन किया जाता है इस G ग्रुप से, मींस इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है या अल्काइल हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उस पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है G से। तो G क्या होता है? ये होता है कि मोस्ट रिएक्टिव, ऐसे मैं बोल सकता हूं, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग का सेंट्रल पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखने हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो जी ग्रुप होता है वो डिफाइन करता है कि किसी कंपाउंड का किस तरीके से रिएक्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कैसे रिएक्शन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो कैसे रिएक्शन जाएगा, NH2 ग्रुप होगा तो कैसे रिएक्शन जाएगा। ये सभी किससे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है इसके जी ग्रुप से कि कैसा जी का नेचर है। तो बेसिकली अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन ग्रुप का ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं बात करता हूं फंक्शनल ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि हम लोग सभी इसमें कंसीडर करने ही जा रहे हैं। जैसे OH बोला जाता है एल्कोहल ग्रुप को, या COH बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, सभी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसके भी कई सारे बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। क्या क्या बेसिस निकल के आएंगे अगर मैं मेंशन कर सकता हूं, इसमें मेंशन करते चलते हैं। पहला होगा कि बेस्ड ऑन वैलेंसी, इसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कितने वैलेंसी फ्री है किसी फंक्शनल ग्रुप का, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हो। इसमें आपका जो है कैटेगरी जो बनता है, ये बनता है मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट। ये केसेस बनेंगे आपके बेस्ड ऑन वैलेंसी, कितनी वैलेंसी उस फंक्शनल ग्रुप की फ्री है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट। ये 3 कैटेगरी हम लोग बना देते हैं। देन आता है इसका बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, इसके बेसिस पे भी फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फंक्शनल ग्रुप। यानी कि प्राइमरी हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो या टर्सरी अल्कोहल हो, ऐसे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक और होगा बेस्ड ऑन नेचर। जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका किस तरीके से नेचर है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो दो सेगमेंट इसके बन के आते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं चेन टर्मिनेटिंग, आते हैं एक टर्म पे आते हैं हम लोग, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्लासेस बन के आएंगी बेस्ड ऑन वैलेंसी, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नेचर। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, और इससे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हम लोग को आइडिया लगते जाएगा। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन इट्स वैलेंसी, कि कितनी वैलेंसी फ्री होगी, तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई इसको रखते हैं। तो यहां केस आ जाता है हमारा पहले मोनोवैलेंट, सही है। देन उसके अलावा बाईवैलेंट आप बोल सकते हो, बाईवैलेंट, और तीसरा जो कैटेगरी बनता है दैट इज पॉलीवैलेंट। ठीक है, पॉलीवैलेंट बात करते हैं इसमें 1 बाय 1। तो मोनोवैलेंट क्या है, इफ 1 वैलेंसी इज फ्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी 1 वैलेंसी फ्री है। यानी ऐसे मैं बोल सकता हूं ओनली 1 हाइड्रोकार्बन रेडिकल इज अटैच, ऐसे ही बोला जा सकता है। ठीक है, ये केस होगा। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मेनली आपको मोनोवैलेंट ही देखने को मिलेंगे, कुछ सम केसेस बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट में आएंगे, बट मेजर केसेस आपको जो है इस मोनोवैलेंट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें मैं बात करूं COH, क्या है COH इज बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं इसमें बात किया जाए CO, आप H ले सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप,
ठीक है। वैसे ही मैं ले सकता हूं इसमें CN, क्या हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप, ठीक है, साइनाइड बोल सकते हो आप, इसको नाइट्राइल भी पढ़ सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे जब नेमिंग इसकी करेंगे तो। देन उसके अलावा इसी का जो है इसको पढ़ा जाता है आइसोसाइनाइड। यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको NC से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे कार्बन से बॉन्डिंग है और यहां पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड। उसके अलावा और भी ग्रुप है जैसे SO3H, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है, आता है समझ में इतना, सल्फोनिक एसिड। और भी केसेस लें तो, और भी केसेस अगर आप कंसीडर करते हो मोनोवैलेंट के केस में तो OH आ जाएगा, OH ये भी फेमस है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। उसके अलावा आपका आ जाएगा SH, जिसको हम लोग बोलते हैं थायो एल्कोहल। और भी है, बिल्कुल कंसीडर करते हैं COX क्या है, दिस इज एसिड हैलाइड। यहाँ पे X क्या होगा, तो X आप कोई भी रख सकते हो, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो जाएगा तो एसिड हैलाइड। क्योंकि अब इस सब में कॉमन क्या है, देख सकते हो कि ये वाली जो वैलेंसी है ना, ये हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जाके जुड़ेगा, ये वैलेंसी सेटिस्फाई किया जाएगा हाइड्रोकार्बन चेन के थ्रू। यानी कि इस सभी में एग्जांपल में क्या कॉमन है कि एक ही वैलेंसी फ्री है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया, इसको नाम मैंने मेंशन किया, दिस इज द मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको नाम दिया गया। और भी केसेस है, बिल्कुल है, जैसे आप हेलोजन के केस ले लो, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। देन उसके अलावा और भी केसेस हैं, बिल्कुल इसकी बात करें अगर हम इसमें और भी, जैसे ये लेना नाइट्रो, इसको पढ़ते हैं NO, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है नाइट्रो, ठीक है। एक और इसका जो है ग्रुप होता है ONO, ठीक है, ONO। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां जो हाइड्रोकार्बन के साथ वैलेंसी सेटिस्फाई की जाएगी नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा, यहां पे ऑक्सीजन से अटैच होगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो इन दोनों में नेमिंग क्या डिफरेंस होता है, इसको नाइट्रो पढ़ा जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइड। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रो, इसको पढ़ा जाएगा नाइट्राइड। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बोला साइनाइड, इसको पढ़ा हम लोगों ने आइसोसाइनाइड। तो नेमिंग है कुछ इसके, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। एक और ग्रुप आता है N3, ठीक है, N3 माइनस या N3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको बोला जाता है अजाइड। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एक वैलेंसी इसकी फ्री। दूसरा कैटेगरी आता है if two valency is free, means क्या होगा, two valency free means two hydrocarbon radical is attached to functional group। यानी कि अगर दो हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ में, तो इसको बोला जाएगा बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके केसेस कंसीडर करते हैं, जैसे इसमें आता है एस्टर का ग्रुप, देखना C++O, यहां पे O, यहां देखो, तो यहां पे मैं R और यहां पे R' रखा जा सकता है। तो बेसिकली ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। यहां अगर R ग्रुप है तो इसको एस्टर बोला जाएगा। तो R यहां पे भी अटैच कर सकते हो, R और R', इस वजह से इसको हम लोग जो है बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करिए। इसके अलावा होता है C++O, ये कौन सा ये ग्रुप है, तो यहां पे अगर R और यहां पे R ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसको कंफ्यूज करते हैं अदर ग्रुप के साथ में, इसको बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। उसके अलावा और भी केसेस हैं, बिल्कुल है, जैसे आप C++O लेते हो, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे R ग्रुप, क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इन दोनों से अलग मत कंसीडर, इस डिफरेंट दोनों ग्रुप है, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड और यहाँ पे कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा और भी केसेस बिल्कुल है,
जैसे कि वो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं ईथर, ईथर। उसके अलावा और भी केसेस बिल्कुल है, NH, ठीक है, NH मिस इस नाइट्रोजन के साथ 2 वैलेंसी फ्री है। यहां पे मैंने एक केस नहीं लिया, दैट इज NH2, NH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन मोनोवैलेंट है। और ये कौन सा अमाइन है, ये हमारा है 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन क्या हो जाएगा हम लोग का, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जो थायोईथर है, S इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने थायो एल्कोहल लिया था, उसी तरीके से यहां पे ये बात करते हैं थायोईथर, थायोईथर, ठीक है, थायोईथर। तो ये सभी जो है फंक्शनल ग्रुप अगर कंसीडर किया जाए, दे आर द बाइवैलेंट। एक और केस कंसीडर करते हैं लाइक ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हम लोग बाइवैलेंट में कंसीडर कर सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आपका एल्काइन, ठीक है, एल्काइन ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। इधर से एक हाइड्रोकार्बन आके अटैच होगा, इधर से एक हाइड्रोकार्बन आके अटैच होगा, इधर से हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होगा, इधर से एक हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होगा। सिमिलरली इसमें होगा, सिमिलरली ये हर केसेस में इसी तरीके से होगा, इसीलिए इसको नेम दिया गया बाइवैलेंट फंक्शनल। पॉलीवैलेंट में क्या होता है, इफ मोर देन 2, इफ मोर देन 2, मोर देन 2 मींस मेनली आपको 3 देखने को मिलेगा। मोर देन 2 वैलेंसी इज, मोर देन 2 वैलेंसी इज फ्री, फ्री मींस क्या हुआ, मींस मोर देन 2 मींस मोर देन 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच टू फंक्शनल, तब इसको बोला जाएगा पॉलीवैलेंट। कौन कौन से केसेस हैं इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पे, सबसे फेमस आता है इसमें N इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। उसी तरीके से यहां पे अगर हम लोग बात करें C डबल बॉन्ड O N, इस तरीके से यहां पे देख सकते हो कि इस 3 पॉलीवैलेंट के बोल रहा हूं कि इसका यहां पे भी वैलेंसी फ्री है, वहां से भी अटैच, यहां से R ग्रुप अटैच हो सकता है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, अमाइड ग्रुप ये हो गया हमारा, यहां पे R ग्रुप हो सकता है, इस वाले से R ग्रुप अटैच हो सकता है, इस वाले से R ग्रुप, तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो 3 डिग्री अमाइड पॉलीवैलेंट में आएगा। आई थिंक यहां पे हम लोग एक मेंशन कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH, और यहां से मैं R ग्रुप अटैच करा दूंगा, ये इसमें आ सकता है, ठीक है। ये वाला जो केस है इसको मैं किस में कंसीडर कर सकता हूं, इसको मैं पॉलीवैलेंट यानी कि 2 डिग्री अमाइड ले सकता हूं, 2 डिग्री अमाइड, ठीक है, सही है। यहां पे हम लोगों ने अमाइड लिया है, क्या अमाइड ले सकते हैं इसमें C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि आपका 1 डिग्री अमाइड इस कैटेगरी में आ जाएगा। 1 डिग्री अमाइड हो गया, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड आपके इस कैटेगरी में आ गया पॉलीवैलेंट। और भी केसेस है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो यहां पे जो है ये वैलेंसी हाइड्रोकार्बन रेडिकल के थ्रू सेटिस्फाई किया जा सकता है। आई थिंक टेट्रा वैलेंसी इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट ये भी पॉलीवैलेंट के कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारे पास कुछ केसेस है, फिर से जस्ट एक मैं मेंशन कर देता हूं। मोनोवैलेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप, देन CHO जिसको एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा जाएगा, CN जो कि साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप पढ़ते हैं, NC जिसको आइसोसाइनाइड पढ़ा जाता है, SO3H सल्फोनिक एसिड, OH एल्कोहल हो गया, SS जो है हम लोग का थायो एल्कोहल। उसी तरीके से एसिड हैलाइड COX, X हो गया हैलोजन ग्रुप, NO2 नाइट्रो, ONO लिखा गया नाइट्राइड, N3 हो गया आपका अजाइड, NH2 1 डिग्री अमाइन, और ये हो गया 1 डिग्री अमाइड। अमाइड और अमाइंस में डिफरेंस देख लेना, अमाइड CONH2 को बोलते हैं, तो 1 डिग्री अमाइड मोनोवैलेंट के कैटेगरी में आ गया। बाइवैलेंट में क्या बोला, 2 वैलेंसी इज फ्री। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि एस्टर वाले देख सकते हो यहाँ पे R और R डैश अटैच हो सकता है, ये दोनों R और R डैश सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। बट ऐसा केस अगर कंसीडर किया जाए तो ये हम लोग का बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आएगा। सिमिलरली एसिड एंड हाइड्राइड हो गया, कीटोन आपका जो है बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ईथर बाइवैलेंट है, सेकेंडरी अमाइंस हो गया, थायो ईथर हो गया आपका, एल्काइन को भी हम लोग बाइवैलेंट में कंसीडर कर सकते हैं, और सेकेंडरी अमाइड वी कैन कंसीडर एज अ बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली पॉलीवैलेंट में मैंने क्या बोला कि इफ मोर देन 2 वैलेंसी इज फ्री, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वी कैन कंसीडर दैट एज द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें 3 डिग्री अमाइंस, देन 3 डिग्री अमाइंस, और ये हम लोग जो है कंसीडर करते हैं दिस इज द एल्कीन। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। करना क्या है आपको, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इन द गिवन कंपाउंड।
ऑल तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस इसमें हम लोग कराते चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो ये जो है जो डबल बॉन्ड है इसको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट करेंगे। ध्यान रहे इसको हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, एल्कीन बोला जा सकता है। बिकॉज ये रिएक्शन यहाँ पे अकर होता है, ये रिएक्टिविटी डिफाइन करता है फॉर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। यहाँ बात करें तो देख लो यहाँ पे एक R ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इस साइड में इथाइल ग्रुप है। कौन सा ये ग्रुप है, इसको बोला जाता है कीटोन। अभी हम लोगों ने मेंशन किया कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये वाला केस देख, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको पढ़ा जाएगा एल्काइन। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा एल्काइन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, R। ये पूरा जो है R ग्रुप ले सकते हो। C डबल बॉन्ड OR, एक ये वाला जो ग्रुप होगा क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे एस्टर। ठीक है, ये केस है सिंपल सा। इसको आप कैसे कंसीडर करोगे, तो RCO एक साइक्लिक सिस्टम बना है, बट इसको पढ़ते जाओ RCOCR, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसको पढ़ा जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ये जो हम लोग मॉलिक्यूल देखते हैं ये हम लोग का बेसिकली पेंसिलिन लाइक मॉलिक्यूल मैंने मेंशन किया हुआ है। पेंसिलिन एज अ मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, बट देखते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप देख पा रहे हो RCONH, कौन सा ग्रुप है बताओगे आप, ये कौन सा ग्रुप है, ये हम लोग का अमाइड है। कौन सा अमाइड, ये तो आप मेंशन करेंगे हम लोग, ये हम लोग का अमाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अमाइड। इसकी बात कर ले, यहां पे भी सेम केस है RC डबल बॉन्ड ONH। R में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, तो RC डबल बॉन्ड ON। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये भी जो ग्रुप है ये अगर मैं कंसीडर करूं पूरा, ये अमाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, इसकी बात करोगे, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये हमारा थायोईथर ग्रुप है, थायोईथर। ठीक है, थायोईथर। देन इसकी बात कर ले, हम लोग को पता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इसकी बात कर लो आप, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका हो गया एस्टर। ये हो गया एस्टर ग्रुप RCOR, क्योंकि ये पूरे को R ग्रुप से ही ट्रीट करोगे तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड OR। तो यानी कि ये ग्रुप बेसिकली देखना है, तो ये हो गया आपका एस्टर और ये हो गया आपका एसिड ग्रुप। क्लियर है इतना? आइए इसमें बात करते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है ना OH ग्रुप, फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे हम लोग क्या इसमें कंसीडर करते हैं कि अगर OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप एलिफेटिक चेन के साथ अटैच्ड है, यानी कि जो है लीनियर एलिफेटिक चेन के साथ, तब तो उसको हम लोग एल्कोहल बोला जाता है। अदरवाइज अगर एरोमेटिक रिंग के साथ अगर ये ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है फिनॉल। इसको नाम दिया जाता है फिनॉल। ये वाला भले आप बोलोगे कि इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे एल्कोहल। तो ध्यान रहे कि ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों अलग ट्रीट किया जाता है, हमारे डिस्कशन का पार्ट रहता है, बिकॉज इसका केमिकल बिहेवियर और इसका केमिकल बिहेवियर सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। चाहे वो एसिडिक नेचर हो जाए या केमिकल रिएक्शन हो जाए, ये दोनों फिनॉल का और एल्कोहल का डिफर करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब भी ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, उसको हम लोग जो है अलग कैटेगरी में रखेंगे। आप बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो आप फिनॉल बोल दोगे, एलिफेटिक चेन के साथ अटैच्ड है तो उसको आप एल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, आगे बात करें तो RCONH बता सकते हो क्या है, ये हम लोग का अमाइड है। ठीक है, ये हो गया अमाइड, नो डाउट। देन इसकी बात करें जो है यहाँ पे R ग्रुप हो गया, इधर भी R ग्रुप हो गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, कीटोन। सही है इतना? इस NH2 को क्या बोला जाएगा, दिस इज अमाइड। ठीक है, तो अमाइड और अमाइन में क्लियर है, अमाइड और अमाइन में क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ देख लो, इसको जो है फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो OH ग्रुप फिनॉल इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है तो इसको पढ़ा जाएगा फिनॉल, इसको पढ़ा जाएगा फिनॉल। OH ग्रुप एलिफेटिक चेन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये मतलब पूरा रिंग एरोमेटिक भले, बट डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड अगर OH ग्रुप है तो उसको अलग नेम दिया जाएगा फिनॉल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसको हम लोग सिंपली हम लोग बोल देंगे एल्कोहल, सिंपली हम लोग बोल देंगे एल्कोहल। ये बड़ा सा मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, बताओगे नाम? ये आपका हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। इसमें हम लोग को सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए। फंक्शनल ग्रुप है, जितना जल्दी इसको आप रिकॉग्नाइज कर पाओ फंक्शनल ग्रुप को, उतना आपके लिए आसान होगा। बिकॉज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरीके से आगे आगे बढ़ेगा, फंक्शनल ग्रुप भी साथ साथ आगे बढ़ेगा। आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन जितना आप चाहो प्रैक्टिस करो, आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। कुछ कंपाउंड आप ले लो और उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो। आप देखो, देखते इस केस में ये हो गया एल्डिहाइड। इसकी बात करें, बताओगे आप केस क्या? तो ये हमारा NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो NH2 ग्रुप ये हो जाएगा आपका अमाइन। अमाइड तो नहीं है, ये अमाइन। ठीक है, अमाइन हो गया। इसकी बात कर लो
तो जो है इसके CO के साथ में R ग्रुप और यहाँ पे R ग्रुप, ये क्या बोला जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कीटोन। ठीक है, कीटोन। इसकी बात करते हैं तो RCONH ये वाला ग्रुप क्या बोला जाएगा, दिस इज अमाइड। ये वाला ग्रुप ले लो COOH, कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और वैसे इस वाले की बात कर ले तो C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। डिफरेंस समझ में आता है, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें प्रैक्टिस जितना होगा उतना आपके लिए आसान होते जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ देता है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। या आपको अगर मान लो कि रिएक्शन कराया, उसमें कुछ प्रोडक्ट बन के आ रहा है, बोल देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन प्रोडक्ट। तो इन दैट केस आपको उसी तरीके से अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको नाम दिया जाएगा फिनॉल। अगर एलिफेटिक चेन के साथ अटैच्ड है तो उसको नाम दिया जाएगा अल्कोहल। दोनों ये जो ग्रुप हैं इस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप का ही क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस पे, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सभी फंक्शनल ग्रुप को नहीं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है उसको डिग्री वाइज हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले इसमें अल्कोहल की बात कर लेते हैं, अल्कोहल यानी कि OH। ठीक है, इसको क्लासिफाई किस में करेंगे हम लोग, 3 केसेस बन के आएंगे आपके। इसमें आएगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। पढ़े इसमें डिफिनीशन इसके देखें, बहुत सिंपल सा केस है। इसका क्या बोला जाता है कि इफ अल्कोहल, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आगे नेमिंग करेंगे तो समझ में आएगा। तो इफ OH ग्रुप attached to प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन एटम, then it is called as प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, लाइक एक सिंपल सा केस आप लेना, यहाँ पे ऐसे मैंने OH ग्रुप अटैच करा है। अब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, उसकी आप डिग्री चेक कर लो, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है बिल्कुल। क्योंकि 1 डिग्री क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप अटैच्ड होगा, इसको मैं सिंपली बोल दूंगा क्या, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा 2 डिग्री अल्कोहल क्या बोला जाता है कि इफ OH ग्रुप attached to 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, then it is called as सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे सिंपल सा केस ले लो, ऐसे मैं ड्रॉ करती हूं। ठीक है, यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। करना क्या है आपको कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है ना, उसका डिग्री चेक कर लो, वही डिग्री ऑफ अल्कोहल भी हो जाएगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल। देखते हैं इसमें, तो ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस वाले कार्बन के साथ, यानी कि ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो अब इसलिए मैं ये बोल सकता हूं क्या, 2 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच्ड OH ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसको इजीली आप समझ सकते हो। देन अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल, इफ OH ग्रुप attached to 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, then it is called as tertiary alcohol, tertiary alcohol। ठीक है, tertiary alcohol क्या है, मीनिंग क्या है, सिंपल सा ऐसा कुछ केस आप कंसीडर कर लो OH। ठीक है, अब इस कार्बन में फोकस करो, ये कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अदर 3 कार्बन के साथ में, तो ये बोला जाएगा दिस कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज द 3 डिग्री कार्बन
और इसके साथ जो अटैच OH ग्रुप होगा इसको पढ़ा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि आप बोल सकते हो इसको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी पढ़ सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जो अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ये 3 क्लास में बन के आता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के केस में कैसे कैटेगरी बनता है, या हैलाइड के केस में देखना, अल्काइल हैलाइड इसमें आता है 1 डिग्री, सिमिलरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल सकते हो, अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या है डिफिनेशन इनका, सिंपल सा वही जैसे आपने अल्कोहल के केस में रखा कि इफ हैलोजन ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम then it is called as primary alkyl halide, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरीके से इफ हैलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको हैलोजन बोला जाता है। इफ हैलोजन ग्रुप अटैच टू secondary carbon atom, then it is called as secondary alkyl halide, secondary alkyl halide। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, ऐसे जो है, ठीक है, आपने यहां से क्लोरीन अटैच कराया हुआ है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है उसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उसी तरीके से अगर मान लो ऐसा कुछ चेन है और यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कराया है, ये कार्बन कौन सा है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, और इसके साथ जो अटैच हैलोजन हो उसको बोल दिया जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये हम लोग का 2 डिग्री कार्बन के बेसिस पे। उसी तरीके से इफ हैलोजन ग्रुप अटैच टू 3 डिग्री कार्बन एटम, then it is called as tertiary alkyl halide, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा लाइक दिस, अगर मैं कंसीडर कर लूं, यहाँ पे हैलोजन या कोई भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहला जाएगा। तो ये केसेस हम लोग, सिमिलरली हम लोग अमीन्स के देखते हैं। अमीन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, कैसे होता है ये क्लासिफिकेशन, इसमें आता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और सेकेंडरी अमाइंस बोल सकते हो, या 2 डिग्री अमाइंस बोल सकते हो, या हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री अमाइन, यानी कि टर्सरी अमाइन, ठीक है। वैसे ही ये भी बोला जा सकता है क्वाटर्नरी अमाइन, क्वाटर्नरी अमाइन, ठीक है। क्या है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रीवियस हम लोगों ने अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड के लिए बोला था। अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में क्या बोला कि अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड OH ग्रुप है तो उसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ अमाइंस होते क्या है ये मैं बता देता हूं। तो अमाइंस डेरिवेटिव होते हैं, अमाइंस डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ NH3, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ NH3। तो इफ 1 हाइड्रोजन ऑफ NH3 रिप्लेस बाई किससे रिप्लेस किया जाए, R यानी कि एल्काइल ग्रुप, रिप्लेस बाई एल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन, ठीक है। यानी मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कि NH3 है ना, इसका डेरिवेटिव ऑफ NH3 बोला जाता है, यानी अमाइंस जो है डिराइव किया जाता है NH3 से, अमोनिया से। तो अगर मान लो ऐसा केस हुआ कि अगर मैं ये कंसीडर कर लूं RNH2, ठीक है, यानी कि
ये एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। कैसे अटैच किया गया? एक हाइड्रोजन को हटा के। तो अगर एक हाइड्रोजन हटाया गया है और उसके जगह पे हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो इसको पढ़ा जाएगा, ये वाले अमाइंस को पढ़ा जाएगा 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है। वैसे ही इफ टू हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया is replaced with alkyl group, then it is called as 2 डिग्री अमाइंस। मीनिंग क्या हुआ कि जो अमोनिया है, अगर आप इसमें से क्या करते हो कि दो हाइड्रोजन को हटा के यहां पे अल्काइल ग्रुप अटैच करा देते हो, लाइक दिस आर और, ठीक है। ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया। तो इन दैट केस इस वाले अमोनिया अमाइंस को बोला जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। देन उसी तरीके से बात किया 3 डिग्री अमाइंस। इफ 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया is replaced with alkyl group, then it is called as tertiary amine। मीनिंग क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन लो और इसके साथ अटैच करा दो 3 अल्काइल ग्रुप R डैश R डबल डैश, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम अमाइन बोला जाता है या क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है, बिकॉज यहां पे क्या होगा कि एक और ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है। तो इफ 4 एल्काइल ग्रुप attached to nitrogen, then ये सॉल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। attached to nitrogen, then it is called as बेसिकली हम लोग क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। then it is called as क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट लाइक दिस। यहां में कैसे कि स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूं, नाइट्रोजन यहां ले लो R1 R2 R3 R4, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, इसको बोला जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये कैटेगरी बन के आता है आपके अमाइंस के केस में। नेक्स्ट हम लोग एक और कैटेगरी देख लेते हैं, दिस अमाइड में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अमाइड में CON, ठीक है। अब इसके साथ में देखते हैं कि किस तरीके से कैसे बन के आता है। इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, देन 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री। ये देखना, इफ सिमिलरली आप बोल सकते हो इफ 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू amide, it is called as 1 डिग्री अमाइन। मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये आपका जो है ग्रुप है C डबल बॉन्ड ON, ठीक है। तो अगर इधर मैं एक R ग्रुप अटैच करा देता हूं, इस एक ये CON है हमारा अमाइड ग्रुप, और यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देता हूं, तो इसको पढ़ा जाएगा इस वाले ग्रुप को पढ़ा जाएगा 1 डिग्री अमाइड, ठीक है, 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। देन अगर बात किया जाए इसमें, इफ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच टू अमाइड, it is called as secondary amide, मीनिंग क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O, यहां वाले जो 2 हाइड्रोजन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन को आप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करो, तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। समझ में आता है इतना, इसको पढ़ा जाएगा 2 डिग्री अमाइड। उसी तरीके से
if three alkyl group attached to amide, then it is called as 3 degree amide. Then it is called as 3 degree amide, यानी कि टर्सरी अमाइड। मीनिंग क्या हुआ, जैसे यहां से R ग्रुप एक ऑलरेडी है, RC⋯O N, ठीक है। देखो 3 अल्काइल कैसे मैं जोड़ रहा हूं, एक तो यहां पे आ गया आपका R, यहां पे आ गया R1, मैं ले लेता हूं R1, यहां पे R2 और यहां पे R3, ठीक है। तो अगर ऐसा कैटेगरी बना हुआ है तो इसको बोला जाएगा, इस वाले ग्रुप को इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है। मैंने नेचर वर्ड यूज किया है बिकॉज कुछ मुझे सुटेबल वर्ड नहीं मिल रहा था। तो यहां पे जो 2 कैटेगरी बनता है ना, ठीक है, 2 कैटेगरी बनता है। एक हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और एक बोला जाता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को समझना, और ये जो डिफरेंस है ना आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग आईपीएक नोमेनक्लेचर यानी कि नोमेनक्लेचर पार्ट की तरफ मूव करेंगे इसके, तब वहां पे क्या है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि विच आर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड विच आर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे बोला जाता है इफ फंक्शनल ग्रुप present at the end of chain and terminate the chain it called as chain terminating functional group। ऐसे मैं लिख दूं chain terminating functional group। देन अगर मैं कैटेगरी लूं इसमें कि फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बिटवीन किस चेन की बात करें, हाइड्रोकार्बन चेन, इन बिटवीन चेन, देन it is called as नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मीनिंग क्या समझना आप इसको कि चेन हुआ राइट, और चेन वहीं पे फंक्शनल ग्रुप पे एंड हो जाए। लाइक ये केस सिंपल सा आप ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने अटैच करा, ठीक है। ऐसे भले आप इधर कैसा भी चेन ले लो, जैसे इसको जो है सिंप्लिसिटी को समझने के लिए COH, मैं ऐसा कुछ केस ले लो, ठीक है। तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो हम लोग जब नंबरिंग वगैरह करेंगे लेटर ऑन, तो इसको नंबर यहां से ही प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो कि चेन के एंड में लाइज करे, टर्मिनेट करे। देन उसी तरीके से बात करें तो एक हम लोगों ने एक कैटेगरी इसका ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो होता क्या है कि एक रूल रहता है आगे आईपीएक नोमेनक्लेचर में आता है कि जब भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, कार्बन से स्टार्ट करते हैं और कार्बन पे एंड करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच वाले कार्बन से स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ चूंकि ये कार्बन था इस वजह से इसको मैं स्टार्ट कर पाया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं चाहूंगा कि यहाँ से नंबरिंग करना, तो पॉसिबल नहीं होगा। आगे हम लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। तो देखो आप 1 2 3 ऐसे कुछ नंबरिंग जाता है, तो ये जो OH ग्रुप है ये इन बिटवीन दिस चेन के प्रेजेंट है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें कौन कौन से केसेज आ जाएंगे, तो इसमें जो है ध्यान रखने के लिए एक बस ये ध्यान रखना, आगे डिस्कशन का पार्ट बनेगा कि इफ एक्सेप्ट जो CO ग्रुप है ना, जो CO ग्रुप है यानी कि कीटोन ग्रुप, एक्सेप्ट दिस ऑल कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप is चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। तो एक्सेप्ट जो CO है, बिकॉज CO क्या होगा, बाइवैलेंट है, तो इन बिटवीन लाइज करेगा। लेकिन अदर वे जितने भी आप केसेस ले लो, चाहे वो आप COH की बात कर लो, एसिड की बात कर लो, COX की बात कर लो, एसिड हैलाइड की बात कर लो, CHO की बात कर लो, CN की बात कर लो, ये बहुत सारे केसेस आएंगे।
उसी तरीके से एस्टर की बात कर लो COR, एनहाइड्राइड की बात कर लो C11O, ये सभी के सभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे, कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या हो जाएगा, आपका ये दिख रहा है OH हो जाएगा, SH हो जाएगा, आई थिंक इसमें मैंने CN मूव SH आपका। देन बात क्या ले जो अदर कैटेगरी आता है इसमें, उसी तरीके से जो अदर फंक्शनल ग्रुप ले सकते हो जो कि बीच में लाइज करेगा इन बिटवीन द चेन, तो उसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो है आपको स्पेसिफिकली जब नोमेनक्लेचर होगा वहां पे ये डिस्कशन का पार्ट बनता है, जब हम लोग इसको नेमिंग करते हैं तो बहुत कुछ इसमें करने के लिए आगे ही होगा। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ। हम लोग अभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे थे बेस्ड ऑन ग्रुप। अब आगे मूव करेंगे, एक लास्ट रह गया है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन होमोलॉग्स, और यहाँ पे हम लोग का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में एंड होगा। देन वी विल प्रोसीड फॉर द नोमेनक्लेचर पार्ट।